गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और डीजीएमएस के एग्जाम या अन्य माइनिंग कंपनीज के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें, पास करके दिखाएं, जॉब पा के दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं। तो चलिए मैं आज के क्लास में आपके लिए वेंटिलेशन सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी गई है उसके क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिसमें कि SCUV जो 60 नंबर तक के क्वेश्चंस के आगे को मैं अपलोड कर रहा हूं। 60 नंबर तक का 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आपका ली चैटलियर फॉर्मूला। जब आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो वो ली चैटलियर फॉर्मूला पर बेस्ड प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि जो हवा होती है, चाहे अंडरग्राउंड की हो या किसी भी जगह की हो, उस हवा में वो मिक्सचर जो गैसेस का होता है वो एक्सप्लोसिव की लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। तो लोअर लिमिट को निकालने के लिए हम जो मिक्सचर होता है उसका लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LL निकालने के लिए जो 100 होती है, हवा का जो वॉल्यूम होता है वो 100% होती है, उस 100 को डिवाइड करते हैं जो सैंपल में आपको गैस पाई जाती है उसके परसेंटेज को, सैंपल के परसेंटेज को अगर S1 कहते हैं, और जो उसकी लोअर लिमिट होती है, जो गैस की लोअर लिमिट होती है उसको आप अगर N1 कहते हैं, तो S1 बटे N1 प्लस S2 बटे में N2 प्लस डैश 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 जितनी भी गैसेस दी गई है, लेकिन जो सैंपल में परसेंटेज है सबका सम जो है कितनी होनी चाहिए, 100% होना चाहिए। वेयर आपको याद रखनी पड़ेगी क्या चीज कि S1 प्लस S2 प्लस डैश 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 इक्वल्स टू कितना, 100%। तभी जो है आप यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करने का काम करेंगे। तो ये तो लोअर लिमिट हो गई। चलिए उस प्रश्न को पढ़ते हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसके आगे और भी जो प्रश्न दी गई है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैं स्क्रीन कंप्यूटर का शेयर कर चुका हूं और स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिएगा और मैं इसको गिवन के रूप में बोर्ड पे लिखूंगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60, पढ़िए। ए फ्लेमेबल मिक्सचर इज हैज 70% CH4 and 30% CO. The lower explosivity limit of these gases are 5%, यानी कि CH4 का लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 5% है और CO का लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 13% है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लोअर एक्सप्लोसिविलिटी लिमिट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन परसेंटेज। अब यहां पर आपको CH4 गैस और CO गैस, दो एक्सप्लोसिव गैसेस का आपको दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे गिवन के रूप में लिख दूं क्या चीज, ये जो यहाँ पर आपको सैंपल में परसेंटेज S1 दी हुई थी वो अगर CH4 को ले लेते हैं तो सैंपल में परसेंटेज कितनी है उसकी, सैंपल में परसेंटेज मैं देख रहा हूं कितनी है, लोअर लिमिट तो आपकी 5% और 13% है, एक का 70% और 30%, ये 70% है और S2 जो है आपका 30%। दोनों को सम करके देखिए, S1 प्लस S2 कर रहे हैं 100% आ रहा है। इसी तरीके के 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वेंटिलेशन का डीजीएमएस के। जब S1 S2 की बात कर लिए तो N1 N2 की जब बात करते हैं, N1 N2 मतलब जो S1 1 नंबर का जो गैस CH4 है उसका स्टैंडर्ड लोअर लिमिट क्या है, तो स्टैंडर्ड लोअर लिमिट आपको 5% दिया हुआ है, तो ये 5% उसका कर लिए। N2 जो कि CO गैस है, तो CO गैस का लोअर लिमिट क्या दिया हुआ मैं देख रहा हूं वो 13% है, तो ये 13% आप लिख लिए। अब इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। इसके जब हम लोग पुटअप करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई S1 जो कि 70 है, N1 जो कि 5 है, प्लस यहाँ पर S2 जो कि 30 है और N2 जो कि 13 है। तो यहां पर मैं वैल्यू को रख दिया, अब कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं इसको काटूं तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, 2 बचेगी, 5 को 20, यानी 14 25 70 होता है। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये जो है क्या हो जाती है, 13 तिया 39 होता है, 13 दूनी 26 होता है,
13 दूनी 26 होता है। आप जिस तरह से भी कैलकुलेशन कर सके, फास्ट कैलकुलेशन करना है क्योंकि समय कम रहती है। तो 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 2.9 आ रही है। तो 14 में 2.9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.9 को जोड़ेंगे तो 14, 3 के लगभग है ये, 14 जो कि 3 के लगभग है। तो ये 100 बटे में जो 14, 3, 17 कह सकते हैं, या 14 ये गलत किया क्या, 13 दूनी 26, 4, 40, ये मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ। 13 दूनी 26, 4, 40 और 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 और 3 होगा, 2.3 होगा। तो 14, 2, 16.3। अब कैलकुलेटर उठाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए 100 को 16 से। 16 छक्का 96 होता है जनरली, तो ये 6 के लगभग आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट अपने को निकालना है तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये कैलकुलेटर निकाला, 100 को डिवाइड किया कितना से, 16.3 से, तो ये आ गया 6.13, 6.13 आ गया। तो इस तरह से 6.13, ये जो लोअर लिमिट हो गई किसका, मिक्सचर का, मिक्सचर जो गैस है, मिक्सचर ऑफ जो सिंपल है या गैस है, यानी कि सीओ गैस और मीथेन गैस का मिक्सचर का जो लोअर लिमिट इस कंडीशन के अनुसार कितनी आ रही है, तो 6.13। अब ऑप्शन आप देखिए कि कौन सी है और उसको चूज करके बताइए। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रही है, मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं, 6.13। जैसे ही आप कहते हैं तो 6.13 आपको ए को चूज करेंगे और टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आपने ये देख लिया 6.13 के तहत ऑप्शन ए चूज कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनर्ट गैस दैट इज फाउंड इन कोल माइंस। मतलब कोल माइंस में जो इनर्ट गैस होती है उसको पता करना है, जो दिया गया है इसमें पता करना है। तो ए नंबर मीथेन कह रहा CH4, नहीं, ये इनर्ट गैस नहीं होती है, क्यों, ये इनफ्लेमेबल गैस होती है। बी नंबर ऑक्सीजन O2, ये भी इनर्ट गैस नहीं होती, ये हाईली रिएक्टिव गैस होती है, इसलिए इसको हम लोग नहीं, भी बी नंबर को भी नहीं चूज करेंगे। सी नंबर हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन भी इनफ्लेमेबल गैस होती है, इसलिए इनर्ट गैस नहीं है। डी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनफ्लेमेबल के साथ जो है पॉइजनस भी होती है, तो ये जो है नहीं होती। तो इनर्ट गैस यहां पर नन ऑफ दी एबव, आंसर ई को टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 62 नंबर का। मेरे जो दिखाई दे रही है उस पर आप नजर को आराम से धीरे धीरे मूव कीजिए। 62 नंबर पढ़िए, खुद पढ़िए। मीन एयर टेम्परेचर ऑफ ए 450 मीटर डीप डाउन का शाफ्ट इज 29 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक का मीनिंग समझिए, क्या कह रहा है, 450 मीटर गहरा डाउनकास्ट डीसी शाफ्ट है, यानी हवा घुस रही है उस शाफ्ट में, जिसका टेम्परेचर कम है 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एंड दैट ऑफ द अपका शाफ्ट इज, अपका शाफ्ट यानी रिटर्न शाफ्ट इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द हाइट ऑफ द मोटिव कॉलम इन मीटर। तो जैसे ही मोटिव कॉलम की बात करते हैं तो मोटिव कॉलम यानी कि जो शाफ्ट में हवा है उसको एक कॉलम के रूप में देखते हैं। जब हम लोग बिल्डिंग तैयार करते हैं तो पिलर कॉलम के रूप में पहले ढालते हैं, वही कॉलम शाफ्ट का यहां एयर कॉलम कहलाता है और उसको मीटर में निकालना है। तो यहां पर हम लोग मीटर में निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो तुरंत दिमाग में दौड़नी चाहिए कि मोटिव कॉलम का फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले तो जो दी हुई 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन जैसे ही आप करते हैं तो नोट्स में जरूर प्रॉपरली तरीके से बनाइए, भले ही फिर आप जो है उसको रफली तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए सेकंड और थर्ड बार में, लेकिन फर्स्ट बार में प्रॉपर तरीके से बनाइए। तो गिवन यहां पर आपको जो दी गई प्रश्न में बोली गई है, क्या बोली गई है, डेप्थ ऑफ शाफ्ट, डेप्थ ऑफ शाफ्ट, ये आपको अगर डी से डिनोट करते हैं तो ये जो है 450 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं यहां पर कि डीसी टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर किसका दिया हुआ है, डीसी का, डीसी का दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर डीसी को आप क्या कह देते हैं, टीडी कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट कह देते हैं। तो ये जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और एक टेम्परेचर यूसी दिया हुआ है, यूसी दिया हुआ है,
UCTU कह देते हैं इसको, और ये जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी चीज क्या दिया हुआ है, तीसरी चीज आपको निकालनी है, क्या निकालना है, मोटिव कॉलम, मोटिव कॉलम, कॉलम निकालनी है, मोटिव कॉलम निकालनी है। अगर इसको आप क्या कह देते हैं, H कह देते हैं, तो H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसकी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखनी है, क्या रखनी है दिमाग में, वी नो दैट का आप कहते हैं, वी नो दैट, क्या यहां आप जानते हैं कि H बराबर यानी मोटिव कॉलम, मोटिव कॉलम बराबर क्या होता है, H बराबर, ध्यान रखिए शब्दों में आपको ध्यान रखना है, लेटर के रूप में अगर फॉर्मूला याद करते हैं तो वो भूलने की संभावना बनती है, क्योंकि लेटर बदलती रहती है, बुक हर बुक के राइटर के अनुसार लेटर जो है, सिंबल जो है बदलती रहती है। यहाँ मोटिव कॉलम मतलब कि हम लोग याद रखेंगे क्या चीज, तापमानों का अंतर डिवाइडेड बाय केल्विन में तापमान इनटू डेप्थ ऑफ शाफ्ट। देखिए मैं शब्दों में रूप में जो कहा हूं उसको मैं लिखता हूं, क्या कह रहा हूं, तापमानों का अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ किसका, यूसी इन केल्विन, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर ऑफ यूसी इन केल्विन, यूसी यानी ऑफ का शाफ्ट, और इनटू में डेप्थ ऑफ शाफ्ट, इनटू में डेप्थ ऑफ शाफ्ट, तो जो कि डी से आप डिनोट किए हैं, डेप्थ ऑफ शाफ्ट आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, डेप्थ, तो ये जो है डेप्थ ऑफ शाफ्ट, ये बन गई फॉर्मूला आपका। तो इसको शब्दों में आप याद कीजिए, इसको बॉक्स में डालिए, और जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो वहां पर इस शब्दों में आप निकालने का कोशिश कीजिए। याद कर रखिए, मोटिव कॉलम बराबर टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ यूसी शाफ्ट, टेम्परेचर ऑफ यूसी शाफ्ट इन केल्विन इनटू डेप्थ ऑफ शाफ्ट, तो ये इनटू डेप्थ ऑफ शाफ्ट, इस पर अगर करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखाई दे रही है, जो कि केल्विन में ले या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में ले, डिफरेंस वही आएगी। जैसे यहाँ 37 में से 29 माइनस कीजिए तो 8 आता है। अगर इसी को अगर केल्विन में लेना चाहें आप, केल्विन में लेना चाहे तो 273 से इसको आप जोड़ देते हैं, 273 से जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 310 आएगा। इसको भी 273 से जोड़िएगा तो आपको 299 आएगा। अब इसको घटाइएगा 310 को 299 तो वही आएगी, तो 301 को 301 आएगा, 310 को तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में निकालें या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें, वो दोनों सेम ही आनी है टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 37 में से 37 में से 29 गए, 8 डिग्री आ रही है। तो 8 डिग्री ये केल्विन ही मानी जाती है, केल्विन ही मानी जाती है, ध्यान रखिएगा केल्विन ही मानी जाती है, और डिवाइडेड में वैसे भले ही आप सेंटीग्रेड से माइनस करते हैं वही आती है। अब टेम्परेचर ऑफ यूसी शाफ्ट इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ यूसी शाफ्ट कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री, 37 डिग्री यहाँ नहीं लिखनी है, केल्विन में ही लिखना है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ इसलिए। तो 273 में 37 जोड़ते हैं तो 310 आता है, जो कि केल्विन में ही रहती है, और ये 450 मीटर का ये डेप्थ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये केल्विन केल्विन से कट जाती है, ये मीटर है, मीटर है, 450 मीटर है, केल्विन केल्विन से कट जाती है। अब ये 0 0 से कट जाती है। अब यहाँ पे 8 को 45 से गुणा कर दीजिए तो 8 पंचे 40 हो जाता है, 8 चौको 32, 32 और 4 36 हो जाता है, तो 460 बटे में 31, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो जितना सिंपल रूप से आप बनाना चाहेंगे तो वो सिंपल रूप से बना करके आप जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। 460 डिवाइडेड बाई द 31, तो 31 कर दिए तो ये 14.83 आ गई, मैं ये निकाल लिया 14.83, 14.83। तो इस तरह से ये मीटर में आ गई, मोटिव कॉलम का वैल्यू आ गया 14.83। अब यहां पर मैं शेयर करता हूं और देखिए कि क्या आती है, कौन सी आती है इसमें। तो ये जो है आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं। तो स्क्रीन जो शेयर किया हूं इसमें ये 82 है, 9.5 है, 11.61 है, 12.8 है। अब यहाँ पर आपकी 14.8 हो गई है। अब यहाँ पर भी पहले से मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, मैं अगर इसको छोटा कर दूँ और ये मिश्रा सर माइनिंग क्लास का जो टैग है उसको हटा दूँ तो आपको दिखाई देगी कैलकुलेशन में 8/310, तो 310 तो ठीक थी, इंटू 450, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है गुणा करने में। तो यहाँ पर 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 32 और 4 36, अच्छा
460 लिखा गया, 360 होना चाहिए था, 360/31 होना चाहिए था। तो ये 11.61 आएगी। सी नंबर को आप टिक लगाएंगे, सी नंबर को टिक लगाएंगे। तो इस तरह से आप 62 नंबर को सी नंबर टिक लगाए। कैलकुलेशन हमसे भी हो सकती है, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आराम से करनी है। चलिए मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर बना रहे। चलिए बड़ा हो गई है। अब 63 नंबर के प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है? इन एन अंडरग्राउंड वर्किंग CH4 एंड CO2 आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड रिस्पेक्टिवली। यानी CH4 कहां पर पाई जाती है अंडरग्राउंड वर्किंग में, और CO2 नॉर्मली कहां एक्सपेक्ट की जाती है, पाई जाती है। तो ये नंबर कह रहा है नियर द फ्लोर। तो CH4 नियर द फ्लोर पाई जाती है क्या? नहीं, हल्की होने के कारण, जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 0.553 होता है, ये रूफ के नजदीक पाई जाती है, इसलिए ए नंबर को यहीं तक पढ़ करके हम लोग काट देते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है? नियर द रूफ। तो नियर द रूफ तो पाई जाती है, कौन? CH4। बी नंबर में ही कह रहा है एंड नियर द फ्लोर। तो नियर द फ्लोर CO2 होती है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 1.52 होती है, 1.5 के लगभग होती है। बी नंबर को ही टिक लगाएंगे। और बाकी जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं। सी नंबर तो होगी नहीं, उसमें फ्लोर कह रहा है, अलोंग द रोडवे नहीं। तो इस तरह से बी नंबर को आप टिक लगाइए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 64 नंबर का। फिर से न्यूमेरिकल प्रश्न है। आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो जरूर मिश्रा सर 03 नई यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी बेल आइकन और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि इस बार आप एग्जामिनेशन में पास करके दिखाएं मिश्रा सर 03 के साथ स्टडी करते हुए। 64 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? ए फैन रनिंग एट 200 RPM। चलिए मेरे पढ़ने के साथ साथ आप भी उसको दोहराइए। 64 नंबर कह रहा है ए फैन रनिंग एट 200 RPM डेवलप्स ए प्रेशर ऑफ 50 mm वाटर गॉज। द फैन स्पीड इज इंक्रीज टू 300 RPM। तो वाटर गॉज डेवलप्ड विल बी। जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके मन में वो घूमनी चाहिए कि पंखा MMB जो पहले कितनी स्पीड पर चल रही थी? 200 RPM की स्पीड पर चल रही थी, 200 रन पर मिनट के स्पीड से चल रही थी। अब आप उस समय जब वो चल रही थी तो उस समय का वाटर गॉज दिया हुआ है, प्रेशर कितना, जो U-ट्यूब रहती है, जो वाटर गॉज जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग U-ट्यूब भी कहते हैं, उससे प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो ये कितनी आ रही है? 50 mm आ रही है, 50 mm आ रही है जब आप रनिंग कर रही है 200 RPM पर। जब आप इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है? 64 है। 64 लिखने के साथ ही गिवन लिखिए। गिवन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर N1 दिया हुआ है, किसका? MMB का। 200 RPM दिया हुआ है, ये लिख दीजिए, लिख दिया मैं। फिर जो है क्या दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ, 50 mm दिया हुआ है, ये जरूर लिखिए। और फिर N2 दिया हुआ है, ये कितना? 200 RPM से बढ़ाकर आप क्या कर दे रहे हैं? 300 RPM कर दे रहे हैं। तो ये जो है आपने कर दिया। अब पूछा क्या है? पूछा है आपका वाटर गॉज डेवलप्ड विल बी। तो वाटर गॉज यानी कि P2 बराबर क्या होगा? अब N1 N2 P1 P2 प्रेशर और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो फैन सेकंड लॉ, फैन सेकंड लॉ आपको दिमाग में दौड़नी चाहिए। फैन सेकंड लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैन प्रेशर लॉ भी कहते हैं, फैन प्रेशर लॉ भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखनी होगी, फैन प्रेशर लॉ या फैन सेकंड लॉ, या इसी को मैं कहता हूं फैन स्क्वायर लॉ, फैन स्क्वायर लॉ। तो ये भी जो है कहा जाता है, ये तीनों नाम से इसको बोला जाता है, फैन सेकंड लॉ, फैन प्रेशर लॉ या फैन स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं इसको मैं क्यों कहता हूं फैन स्क्वायर लॉ? क्योंकि जो प्रेशर होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के, स्पीड के स्क्वायर के। जैसे ही स्पीड के स्क्वायर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द फैन। तो यहां पर फॉर्मूला जो जनरेट होगी, इसी से फॉर्मूला आपका जनरेट होती है, क्या होती है? P1/P2 बराबर N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। अब ये जैसे फॉर्मूला आपको जनरेट करते हैं, आप तुरंत वी नो दैट करके आप लिखिए, वी नो दैट। क्या लिखना है? जो फॉर्मूला आपके दिमाग में है, P1/, मैं यहां लिखा हुआ है, नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट वैल्यू को लिखता हूं,
P1 की वैल्यू 50 दिया हुआ है, P2 का वैल्यू निकालना है बराबर इधर N1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ N1 का स्क्वायर करते हैं तो 200 इंटू 200 तुरंत कर दिया कीजिए, डिवाइडेड बाई में 300 इंटू 300, 300 इंटू 300। अब जैसे ये करते हैं तो ये डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो कट जाती है, बचती क्या है ऊपर में, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ बचती है 2 दूनी 4, ऊपर में 4 नीचे में 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो P2 का 4 से गुणा हो जाता है तो 4 P2 हो जाएगा बराबर 9 का 50 से गुणा करते हैं तो 9 इंटू 50 हो जाता है, 9 इंटू 50 हो जाता है, 9 इंटू 50 हो जाता है। अब ये जो है 9 इंटू 50 को आप 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, 12.5 आएगा, यानी कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 12.5 आता है। 9 से इसको अगर गुणा करते हैं, कैलकुलेटर से कीजिए या बाई हैंड भी कर सकते हैं, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 1 9 और 2 11, तो एक दशमलव के बाद 112.5 आ गई प्रेशर, 112.5 प्रेशर। तो यहां पर 112.5 जो प्रेशर P2 आ रही है वो किस में होगी, ये जो है mm में है तो mm में ही होगी, mm में ही होगी, मिलीमीटर ऑफ वाटर गॉज में ही होगी। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दिखाता हूं और उसके आधार पर आप चूज करने का प्रयास कीजिए। तो ये जैसे ही मैं ऑप्शन आपको स्क्रीन शेयर करता हूं तो आप तुरंत देखने के बाद बोलते हैं कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 112.5 mm ही होगी। तो चलिए 64 नंबर का प्रश्न आपने जान लिया। आते हैं 65 नंबर के प्रश्न पे। 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, टू पैरेलल स्प्लिट्स ए एंड बी, मतलब कि दो स्प्लिट्स जो अंडरग्राउंड माइन में हम लोग एज ए डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं, एक ए डिस्ट्रिक्ट है एक बी डिस्ट्रिक्ट है, हैव ए प्रेशर ऑफ 500 पास्कल एक्टिंग अक्रॉस देम, दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेशर अक्रॉस मिलती है वो 500 पास्कल मिलती है, कॉजिंग फ्लो ऑफ एयर, ये जो प्रेशर डिफरेंस मिल रही है 500 पास्कल का उनके अक्रॉस में, उसके चलते से आज 900 क्यूबिक मीटर पर मिनट स्प्लिट में हवा फ्लो हो रही है, किसमें, स्प्लिट ए में, और 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट हवा फ्लो हो रही है बी में। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर 8, रेजिस्टेंस का यूनिट न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर 8। तो यहां पर मैं जैसे पढ़ा था उस प्रश्न के को दिमाग में आपकी घूम रही होगी कि स्प्लिट ए है और स्प्लिट बी है, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट है, एक का नाम ए दिया हुआ है दूसरे का नाम बी दिया हुआ है, जिसमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो 500 पास्कल दिया हुआ है। ये 65 नंबर का प्रश्न है, 65 नंबर का प्रश्न है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो स्प्लिट को, जो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग किस तरह से एक लाइन से ए जो स्प्लिट ए है जिसकी रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, और एक और स्प्लिट है जिसको हम लोग मान रहे हैं कि पैरेलल में है और इसकी रेजिस्टेंस जो है, ये दूसरी स्प्लिट है, ये ए स्प्लिट है ये बी स्प्लिट है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब इसमें जो प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस, इसका कह रहा है कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, प्रेशर डिफरेंस यहां पर जो दोनों के बीच में आ रही है वो कितनी आ रही है, यहां पर अगर पॉइंट ले लें आप, एक पॉइंट यहां और यहां पर, तो इन दोनों के बीच का जो अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस आ रही है एक्स और वाई के बीच का, तो ये 500 पास्कल आ रही है, 500 पास्कल आ रही है। पास्कल में दिया है, इसको आप mm ऑफ वाटर गॉज में भी प्रेशर को ले सकते हैं, जो कि 10 से भाग देंगे आपको 50 mm ऑफ वाटर गॉज निकल जाएगी। और यहां पर R1 इस डिस्ट्रिक्ट में क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, तो क्वांटिटी इसमें बह रही है, Q1 कहेंगे तो इसमें बह रही है, कितनी बह रही है मैं देख लेता हूं, 900 क्यूबिक मीटर पर मिनट, इसमें बह रही है 900 क्यूबिक मीटर पर मिनट, जिसको तुरंत आप चाहेंगे, और इसमें Q2 बह रही है, कितना बह रही है, तो ये मैं देख लेता हूं 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट, 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अब इन दोनों में आप अगर निकालना चाहें तो 60 से भाग दे करके पर सेकंड में निकाल सकते हैं, 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 बचेगा, 15 छक्का 90 होता है, 15 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये आपने डिवाइड किया 60 से, इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आ जाएगा क्या जी, 10
10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड में ही जनरली निकाली जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये पास्कल में है, और ये जो है जिसको आप और कह सकते हैं क्या चीज, 50 mm ऑफ वाटर गॉज में भी कह सकते हैं। ऑप्शन एक बार देख लेना होगा कि किस में दिया है। रेजिस्टेंस न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर का पावर 8 दिया है, मतलब mm ऑफ वाटर गॉज से ही आपको निकालनी होगी, mm ऑफ वाटर गॉज से ही निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप mm ऑफ वाटर गॉज से ही निकालनी होगी, या आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं P बराबर। तो फार्मूला, सबसे पहले तो आप फार्मूला सोचिए कि फार्मूला क्या होगा। यहाँ रेजिस्टेंस, क्वांटिटी और प्रेशर, P, R और Q के बीच में ये 3 लेटर हैं, 2 चीज दिया हुआ है, एक चीज निकालना है। ये R जो है आपको निकालनी है, Q जो है दिया है, P जो है दिया है। तो P बराबर RQ स्क्वायर। वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट P बराबर RQ स्क्वायर। जब आप R बराबर सो दैट क्या कहेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, P बटे में Q स्क्वायर। P बटे में Q स्क्वायर अगर कह रहे हैं तो R1 बराबर जो P होगी वो तो P प्रेशर 500 ही रहेगा। 500 जो पास्कल में अगर निकालते हैं आप, तो 500 डिवाइडेड बाई न कितना, P बटे में Q स्क्वायर। Q कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, और R2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 500 प्रेशर रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ना जो आपकी 10 आ गई है 100, तो इसकी आती है 5 क्या 5 R2 जो कि न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर 8, ये जो है आ रही है दूसरी रेजिस्टेंस। और इसको आप देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। डिवाइड करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, और उस आधार पर आप ऑप्शन को भी चूज करेंगे। चलिए कमेंट्स बॉक्स का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जो है इसमें टिक लगाइएगा। वैसे यहाँ पर आपको 2.2 मेरे कंप्यूटर पर बनी हुई है, 2.2 आ गई है, और आपकी क्या आ रही है वो भी बताएंगे। ऑप्शन ए को शायद टिक लगाएंगे आप। चलिए आते हैं 66 नंबर के प्रश्न पे, क्या कर रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ एयर गोइंग डाउन ए डीसी शाफ्ट इज 600 क्यूबिक मीटर। द सरफेस मेन वेंटिलेटर डेवलप्स वाटर गॉज ऑफ 50 mm. When a ventilator is stopped, the air going down is the shaft is 300 cubic meter per minute. What is the NVP assisting the ventilator in mm of water gauge? कहने का मतलब कि जब डीसी शाफ्ट में जो हवा बह रही है वो 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट बह रही है। सोचिएगा, डीसी शाफ्ट में जो हवा बह रही है वो 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट बह रही है, और सरफेस मेन वेंटिलेटर उस समय जो वाटर गॉज जो डेवलप हो रही है 600 क्यूबिक मीटर पर 50 mm डेवलप हो रही है। 600 क्यूबिक मीटर जो डेवलप हो रही है उस समय जो है 50 mm प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूं गिवन के तौर पर, कौन सा क्वेश्चन में, 66 नंबर के क्वेश्चन में। तो 66 नंबर के क्वेश्चन को मैं गिवन के तौर पर लिखता हूं। क्या है गिवन, मैं लिख दिया हूं क्या चीज, ये जो फैन है MMV है डीसी शाफ्ट में, जो Q क्वांटिटी जो जनरेट हो रही है, Q क्वांटिटी जो जनरेट हो रही है वो 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो रही है। इस समय प्रेशर जो हो रहा है P1 वो कितनी हो रही है, 50 mm हो रही है, 50 mm हो रही है। ये मैं लिख दिया वाटर गॉज। व्हेन द वेंटिलेटर इज स्टॉप्ड, वेंटिलेटर स्टॉप्ड हो रही है, मतलब कि इस प्रेशर में क्या है, जो वेंटिलेटर का प्रेशर है और नेचुरल प्रेशर है वो दोनों जुड़ा हुआ है। वेंटिलेशन का प्रेशर को अगर आप P कहते हैं तो P प्लस और N जो है आप कह रहे हैं नेचुरल वेंटिलेशन को, N कह रहे हैं नेचुरल वेंटिलेशन, NVP है ये, और ये क्या है, फैन का प्रेशर है, फैन प्रेशर। तो ये दोनों जो है इस समय मिल रही है 50 mm, P प्लस N दोनों मिल रही है 50 mm। लेकिन अगले केस में कहा जा रहा है कि फैन जो है स्टॉप हो जा रही है, फैन जो है स्टॉप हो जा रही है, P जो है स्टॉप हो जा रही है N के चलते लिख देते हैं, N के चलते केवल N के चलते P स्टॉप होने पर एकदम स्पष्ट लिखिए, जो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टॉप, P स्टॉप होने पर N के चलते जो
एन के चलते जो प्रेशर क्वांटिटी बन रही है वो कितनी बन रही है, क्वांटिटी 300 क्यूबिक मीटर बन रही है। तो Q2 जो बन रही है, Q2 जो बन रही है के चलते Q2 जो बन रही है वो 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट बन रही है, 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट बन रही है। अब यहां पर आपको जो निकालनी है, क्या निकालनी है कि व्हाट इज द एनवीपी असिस्टिंग द वेंटिलेटर। तो एनवीपी को निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क एनवीपी जो असिस्टिंग कर रही है, पंखे को सहायता कर रही है, उसको निकालने के लिए कह रहा है। अब यहां पर आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, क्या चीज, इसको आप कह सकते हैं कि P प्लस एन बराबर 50, P प्लस एन बराबर 50, और एक कह रहे हैं P प्लस एन बराबर 50 और n बराबर यहां T बराबर आर क्यू स्क्वायर से फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, क्या चीज, एटकिंसन फॉर्मूला, क्या, फ्रॉम एटकिंसन फॉर्मूला। क्या कहता है एटकिंसन फॉर्मूला, P बराबर आर क्यू स्क्वायर, प्रेशर बराबर रेजिस्टेंस इंटू क्वांटिटी स्क्वायर, ये कहता है, रेजिस्टेंस इंटू क्वांटिटी स्क्वायर कहता है। तो यहां पर जो बनती है फॉर्मूला, क्या बनती है, प्रेशर, पहला में प्रेशर क्या है, P प्लस एन बराबर रेजिस्टेंस, इसका अगर R है, क्योंकि रास्ते का जो रेजिस्टेंस है, जो शाफ्ट है, वो पहले कंडीशन में भी वही रहेगी और दूसरी कंडीशन में रास्ते का रबिंग सरफेस यानी चेंज नहीं होगा। तो आर क्यू स्क्वायर, ये Q1 स्क्वायर कर देते हैं, और दूसरा ये इक्वेशन बन रहा है, P प्लस एन बराबर Q1 स्क्वायर, जिसको हम लोग वैल्यू को भी लिख सकते हैं, वैल्यू कितनी है, इसको निकाल देते हैं किसमें, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 से 10 आ जाएगा, 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में अपन लोग लिख देते हैं 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 ही लिख देते हैं, अभी 10 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये इक्वेशन हो गई। एंड दूसरा में जो है n बराबर, यहाँ क्या, रेजिस्टेंस तो वही रहेगी, और जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जा रही है, 300 हो रही है। तो 300 को आप अगर कितना से डिवाइड करते हैं, 60 से, तो 0 से 0 6 5 30, 5 आ जाती है, तो 5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बनता है। इक्वेशन 1 को 2 से आप डिवाइड कीजिए तो क्या होता है, यहां पर अगर आप डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाता है, P प्लस एन बटे में n बराबर R इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू 25। तो ये R से R तो कट जा रही है, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2500 को 25 से कम 25, 2500 को 100, 4000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस एन बराबर, P प्लस एन का 1 से गुणा करेंगे P प्लस एन ही आएगा, और n का 4 से करेंगे तो 4n हो जाएगा। तो P बराबर अगर कहेंगे तो n इधर चली जाएगी, 4n माइनस n होगा, यानी कि 3n होगा। तो P बराबर 3n हो जा रहा है, तो P बराबर 3n हो रहा है, तो n आपसे पूछा है, तो n बराबर कहेंगे तो P बटे में 3 हो जाएगा। P बटे में 3 यानी कि 50 mm का 3 से भाग देना है, तो 50 बटे में 3 करेंगे तो 17 तिया 51 होता है, 16 दशमलव समथिंग आएगा, 17 तिया 51 होता है, 3 एकम 3, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 16.67 mm नीचे दिख रही है कि नहीं, मैं देख लेता हूं, नहीं तो डाउन कर दूंगा थोड़ा सा, तो आपको लगभग जो है दिख रही है, इसलिए डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो 16.67 आप ऑप्शन चूज करिए कि कौन सी होगी। तो यहां पर आपको ऑप्शन अब टिक लगाता हुआ 66 नंबर के प्रश्न में दिखाई दे रहा है। क्या चीज, 66 नंबर का प्रश्न ये है बी नंबर का ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर आप निकाल लिया। अब देखिए 67 नंबर का प्रश्न पढ़िए कि मेरे साथ क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ रोडवे
ए बराबर 0.8 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर 8 एंड रेजिस्टेंस ऑफ रोडवे बी बराबर 0.3 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर 8। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इफ रोडवे ए एंड बी आर इन पैरेलल। यानी कि दो रास्ते हैं जिनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दो रास्ते हैं जिनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वो रास्ते आपस में पैरेलल से जुड़े हुए हैं। ये 67 नंबर का प्रश्न है, 67 नंबर का। तो 67 नंबर के प्रश्न में हम लोग आते हैं और कह रहा है कि दो रास्ते हैं जो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो तुरंत आपके दिमाग में पैरेलल वाला फॉर्मूला ये जो है घूमने लगती है, ये R1 है, ये R2 है और इनको आप पैरेलल में जोड़ दिए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पैरेलल में when resistances are connected in parallel, ये पैरेलल का सिंबल है। तो यहां पर 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2, ये फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए पैरेलल में कनेक्ट। जबकि सीरीज में कनेक्टेड होता है तो यही जो है एक ए हो गई, दूसरा जो है यहां से आप कनेक्ट करते रहे सीरीज में, तो ये R1 है और ये R2 है। तो इस केस में R बराबर R1 प्लस R2 आप कह देते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में निकालनी है। तो ये R1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है, 0. ये दिया हुआ है 8। तो हम वैल्यू को रख देते हैं, क्या रखते हैं, 1/0.8 और प्लस में 1 कितना दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया हुआ है 0.3। अब इसको सॉल्व कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में R का वैल्यू निकाल करके बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में 67 नंबर का जो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं उसके आधार पर देखिए स्क्वायर रूट निकालनी है। यहां पर कैलकुलेटर की सहायता लेनी है और कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्योंकि जब आप 6-7 क्लास में पढ़े हैं स्क्वायर रूट निकालने का, उस तरीके से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटर चाहिए ही, और लेकिन आपको निकालनी है। आप निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि ABCDE में से कौन सा आंसर होगी। वैसे मैं यहाँ रेफरेंस रखा हूं मिश्रा सर 03 भी सिलेबस पेज नंबर 63। तो ये जो मिश्रा सर 03 का पेज नंबर 63 है, मैं उसको अगर शेयर कर दूं तो वहां पर से आप इसको देख सकते हैं। मैं ये जो है एक बार शेयर कर देता हूं। ये देखिए मिश्रा सर 03 जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट की जो सिलेबस 63 नंबर पेज है वहां पर निकल गई है, जिसमें कि फाइंड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन दोनों की चर्चा की गई है। तो इसको हम लोग देखेंगे और इसके आगे पीछे की जो सिलेबस है क्लासेस के दौरान चर्चा करेंगे। 9308063015 फोन नंबर जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, बोर्ड पर, वहां पर आप कांटेक्ट करके 9308063015 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस के लिए भी क्लासेस चल रही है वेंटिलेशन की, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर से शेयर कर देता हूं उस प्रश्न का जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आपकी 67 हो गई, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देनी है। अब मैं आता हूँ स्लाइड शो के तहत, पहले इसको तो बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए। अब यहाँ पर मैं 68 नंबर के प्रश्न पर आ गया हूँ। आप क्या कह रहा है देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या कह रहा है पढ़िए और नज़र को मूव कीजिए। 68 नंबर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 50 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ एयर थ्रू ए 2500 मीटर लॉन्ग रोडवे हैविंग 3 मीटर इंटू 3 मीटर क्रॉस सेक्शन विथ के बराबर 0.0098 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर का पावर 4, जो कि ऑप्शन पास्कल में दिए हुए हैं। तो यहां पर जो आपका प्रश्न है जिसको देखने के बाद जो लेटर
दिए हुए हैं, लेटर यानी कि अक्षर, अक्षर जो दिए हुए हैं, जो टर्म्स है वेंटिलेशन के, जिसको सिंबल के रूप में कहते हैं, उसको, उसके तहत आप फॉर्मूला ढूंढने का कोशिश कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, मैं अगर लिख दूं गिवन के तौर पर, किसके में, 68 नंबर के प्रश्न में, तो 68 नंबर के प्रेशर में, तो कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर पहले सबसे पहले निकालने के लिए बोला, फिर बोला क्वांटिटी, सर्कुलेट कर रहा है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसके यूनिट से हम समझे कि ये क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, इसके यूनिट से हम समझे सर्कुलेट मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होता है, तो ये क्वांटिटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, थ्रू ए लॉन्ग रोडवे, रोडवे दिया हुआ है, लॉन्ग दिया हुआ है, तो लॉन्ग कितना दिया हुआ है, 2500 मीटर लॉन्ग रोडवे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हैविंग 3 मीटर इंटू 3 मीटर, 3 मीटर मतलब क्या हो गया, 3 मीटर इंटू 3 मीटर मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। और के की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.000098 दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले के ये जो गिवन के टर्म्स पी क्यू एल ए के, पी क्यू एल ए के, इसके आधार पर आपको तुरंत दिमाग में दौड़नी चाहिए कि किस फॉर्मूला से प्रेशर निकलेगी। तो एटकिंसन फॉर्मूला के, एटकिंसन जो कि हम लोग फॉर्मूला, जो कि लॉ ऑफ एयर ऑफ फ्रिक्शन, फॉर्मूला लॉ ऑफ एयर ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, P बराबर के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, ये वाली फॉर्मूला से बनेगी। अब यहाँ पर K की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, K की वैल्यू 0.0098 दिया हुआ है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि लंबी जो है जाए और उसको आराम से हम लोग इधर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर P बराबर क्या कहेंगे, K की वैल्यू 0.0098, चलिए लिख दिया, इंटू S मतलब रबिंग सरफेस, रबिंग सरफेस की फॉर्मूला क्या होती है, 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस हाइट, फेस पर खड़े हो जाए कीजिए, फेस के पास, अंडरग्राउंड फेस के पास खड़ा हो जाए कीजिए और वहां फेस को देखिए और निकालिए पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू में लेंथ, पेरीमीटर कैसे होती है, 2 ब्रैकेट में विड्थ, विड्थ मतलब कि 3 मीटर है प्लस हाइट भी 3 मीटर है, ये पेरीमीटर हो गया, 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है, तो 2500, ये लेंथ हो गया। तो यहां S का फॉर्मूला, वेयर S का फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, क्या चीज, 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो इसके आधार पर लिख लिए S का। अब Q स्क्वायर क्वांटिटी का स्क्वायर, क्वांटिटी जो है 50 दिया हुआ है, तो 50 इंटू 50 लिख दिए, ये हो गया। अब डिवाइड बाई में अपने को करनी क्या है, डिवाइड बाई में ए क्यूब करना है, तो ए का वैल्यू 3 3 9 दिख रही है, तो 9 का क्यूब दिख रहा है। तो ये वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ 50 इंटू 50 करेंगे 2500 हो जाएगा, 2500 में 2500 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में गुणा करने पर 625 होता है, 625 पर 4 जीरो हो जाएंगे। और ये जो करेंगे तो आपका 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 को आप 625 से गुणा करेंगे और 4 जीरो लगाएंगे तो वो आ जाएगी, इसके साथ इसका गुणा करके 9 9 81 9 729 होता है, उससे डिवाइड कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स का इंतजार है, आपका 68 नंबर का भी प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देंगे कि क्या आ रही है कैलकुलेट करके। तो चलिए 68 नंबर का टिक आप कल मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने क्या लिखा है। 68 नंबर पास्कल में लेकिन निकालनी है, ध्यान रखना है पास्कल में निकालनी है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। 69 नंबर प्रश्न पर आइए। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द कूलिंग पावर ऑफ द एयर। हवा का ठंडा करने की ताकत निकालने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एनीमोमीटर, हाँ, लेकिन ये किसके लिए है, हवा की वेलोसिटी निकालने के लिए है। बी वेलोमीटर, ये भी वेलोसिटी निकालने के लिए। सी मैनोमीटर जो कि वाटर गॉज प्रेशर निकालने के लिए, एयर प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है। थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है। नन ऑफ दी अबव, यहाँ नन ऑफ दी अबव आंसर करेंगे। कूलिंग पावर निकालने के लिए काटा थर्मोमीटर का यूज करते हैं। जैसे ही आप बोलेंगे काटा थर्मोमीटर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको काटा थर्मोमीटर की पूरी डिटेल के साथ पूरी वीडियो
न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मिल जाएगी 69 नंबर। प्रश्न आपने कंप्लीट किया, ई नंबर को टिक लगाया। आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आपके सामने यहां दिखाई दे रही है। एनीमोमीटर, डिजिटल एनीमोमीटर, जो कि आप देख रहे हैं डिजिटली उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में बताती है। तो ये ऑप्ट्रॉन कंपनी की ये जो है मिलती है। एलसीडी बैकलाइट डिस्प्ले दिखाई दे रही है। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर यूनिट दिखाई दे रही है, और करंट वैल्यू एवरेज बताई जा रही है। मैनुअल ऑटो पावर ऑफ दिखाई दे रहा है। डिफरेंट विंड स्पीड मेजरमेंट यूनिट दिखाई दे रही है। करंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम करंट बताई जा रही है। तो यहाँ पर दाहिने साइड में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, एक डक्ट है। इस डक्ट में, या रास्ता मान सकते हैं, उसमें जो है आपको क्या लगी हुई है, पिटेट ट्यूब लगी हुई है डक्ट के साथ। डक्ट प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, इसकी चर्चा हम लोग वेलोसिटी प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर को स्टैटिक प्रेशर से माइनस करते हैं, तब जाकर के वेलोसिटी प्रेशर मिलता है। तो पिटोट ट्यूब से हम लोग निकालने का काम करते हैं। और एक और पिक्चर दी हुई है जिसमें कि यू ट्यूब दिया हुआ है। एक में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव प्रेशर कह रहे हैं, और एक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि नीचे डाउन, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव प्रेशर कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर गॉज से प्रेशर डिफरेंस निकालने की बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 70 नंबर है। वाटर गॉज ऑफ 36 mm इज कैपेबल ऑफ सर्कुलेटिंग 6000 cubic meter ऑफ एयर per minute through a mine. What shall be the water gauge if the quantity of air is increased to 10,000 cubic meter per minute? जैसे ये आप कहते हैं तो प्रेशर और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या होती है, तो फैन के सेकेंड लॉ या प्रेशर लॉ, उसी से ये बनने वाली है। इस प्रश्न का भी आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देनी है, क्योंकि फैन के सेकेंड लॉ को मैं पहले बता चुका हूं। क्या बताया हूं? P is directly proportional to the n स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग P is directly proportional to the Q स्क्वायर भी कहते हैं। प्रेशर लॉ, फैन प्रेशर लॉ से तो फॉर्मूला बन जाती है P1 बटे P2 बराबर Q1 स्क्वायर बटे Q2 स्क्वायर। इसका भी कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न को सॉल्व करके फैन के सेकंड लॉ, जिसको प्रेशर लॉ या स्क्वायर लॉ के नाम से मैं जानता हूं, आप भी इसको जानिए और आंसर 70 नंबर का करके भेजिए। चलिए 60 to 70 नंबर तक के प्रश्न को हमने कर लिया है। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर वीडियो देखते जाइए, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कीजिए, सर्टिफिकेट गेन करके अपने प्रमोशन के सीक्वेंस में अपने आप को ले आइए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।